नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा कदम भारत ने उठाया और अब भारत रशिया के भरोसे बिल्कुल नहीं चल रहा है और अपने कदम खुद उठा रहा है। ऐसे एक बड़ा गेम भारत ने खेला है जो कि यूक्रेन संकट की वजह से भारत को खेलना पड़ा है। जिस तरीके से यूक्रेन संकट की वजह से वैश्विक गैस की कमी की चिंताएं सामने आई हैं, ऐसे में अब बात सामने आ रही है कि भारत अब लंबी अवधि के अनुबंध पर साइन करने वाला है जो कि LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए होगा। और इस लंबे समय के अनुबंध को भारत अंगोला और अल्जीरिया के साथ करेगा। दोस्तों भारत की ये जो वार्ता है वो अंगोला और अल्जीरिया के साथ इसलिए भी शुरू हो रही है क्योंकि पहले भारत रशिया से LNG खरीदना चाहता था, लेकिन लगातार भारत की घरेलू मांग बढ़ती रही और जो रशिया की एनर्जी जायंट है जिसे कि गैसप्रोम के नाम से जाना जाता है, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था गेल के द्वारा जो कि भारत की है, वो आगे नहीं बढ़ पाया, जिसका कारण था कि बढ़ती हुई मांग को ये पूरा नहीं कर पा रहा था। और यही वजह है कि भारत क्रूड ऑयल के बदले LNG खरीदने के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहता है। और इसके पीछे का एक और कारण है कि यहाँ पर भारत ये भी बताना चाहता है कि भाई हम केवल एक ही देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम अलग अलग देशों से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्रूड ऑयल की आपूर्ति के लिए ब्राजील की पेट्रोलियो ब्रासिलियो और कोलंबिया के इको पेट्रोल के साथ एक लॉन्ग टर्म अनुबंध पर साइन किए हैं जो कि क्रूड ऑयल से संबंधित है। यही दोस्तों, इसके अलावा भारत ने 12.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष मोजाम्बिक LNG परियोजना में तेजी से उत्पादन की भी मांग की है। और इस परियोजना में जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जिनमें BPCL, ONGC और इंडियन ऑयल है, उनकी संयुक्त हिस्सेदारी 30% तक है। हालांकि दोस्तों मोजाम्बिक में चल रही ये जो परियोजना है वो अभी अप्रत्याशित रूप से चल रही है क्योंकि दोस्तों मार्च 2021 में मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो प्रांत में कुछ इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इस साइट पर जो कर्मचारी हैं उन्हें वापस बुलाना पड़ गया। हालांकि दोस्तों भारत की तरफ से कहा गया कि जो मोजाम्बिक फोर्स है वो अब इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रख रही है और जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो ये परियोजना फिर शुरू हो जाएगी। यानी कि फिलहाल के लिए परियोजना रुक के चल रही है, लेकिन एक तरफ भारत की मांग तो लगातार बढ़ रही है। तो यही वजह भी है कि भारत को रशिया, मोजाम्बिक के अलावा अंगोला और अल्जीरिया के साथ भी बातचीत करनी पड़ रही है। और यही नहीं दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इसके अलावा दिल्ली में मौजूद अंगोला और अल्जीरिया के दूतावास हैं, वहां पर लगातार BPCL, ONGC और इंडियन ऑयल और टोटल एनर्जी के लगातार उनको पत्र भेजे जा रहे हैं इस अनुबंध के लिए। दोस्तों अभी तक भारत LNG का जो इंपोर्ट है उसे कतर, UAE, अमेरिका और ओमान से करता आया है। और साथ ही कतर ने फिजिकल ईयर 2023 में करीबन अब तक की सबसे अधिक मात्रा में यानी कि $3.52 बिलियन की आपूर्ति भी की है LNG की, जो कि एक बड़ा वॉल्यूम कहा जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ भारत को LNG का आपूर्तिकर्ता अंगोला एक प्रमुख गैस स्रोत नहीं है, यानी कि ये कोई गैस का मेजर सोर्स नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत ने अप्रैल और अगस्त में दक्षिणी अफ्रीकी देश से 204.5 मिलियन मूल्य का LNG आयात किया है, जो कि पिछले साल की तुलना के मुकाबले 30% अधिक है। वहीं दोस्तों अल्जीरिया ने करीबन 61.03 मिलियन की LNG की सप्लाई की अगस्त के महीने में भारत को। और इस वित्त वर्ष में भारत का कुल LNG आयात $8.24 बिलियन रहा, जो कि दोस्तों पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में $4.51 बिलियन के आयात की तुलना में 82.46% अधिक है। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा अंतर अब हो गया है कि जिस तरीके से लगातार भारत में LNG की मांग बढ़ रही है। और यही वजह है कि भारत को एक लॉन्ग टर्म अनुबंधों के लिए बातचीत करने के लिए आगे आना पड़ा है। भारत सरकार का कहना है कि वे सरकार से सरकार के स्तर पर बातचीत करके किफायती मूल्य पर अतिरिक्त LNG कार्गो को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और इराक तक पहुंच गया है। यही नहीं दोस्तों, भारत लगातार हर तरीके के फ्रंट्स पर काम कर रहा है, कहीं से भी भारत को LNG की आपूर्ति में कोई कमी ना आए, क्योंकि भारत को अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करना है। क्योंकि दोस्तों ये आपूर्ति की कमी यानी कि LNG की सप्लाई की जो कमी हो रही है वो ऐसे समय पर हुई है जब भारत की प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ रही है और भारत सरकार की योजना गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान भी केंद्रित करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार भारत में डिमांड बढ़ रही है गैस की। और यही वजह है कि रशिया भी इस चीज को पूरा नहीं कर पा रहा है। एक बड़ा कदम भारत के द्वारा उठाया जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।